जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 14 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 14 जुलाई के दिन। 14 जुलाई के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, चलिए मैं इस तरीके से रख लेती हूँ जैसा आया था। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एंड इसके बाद आया है डेथ का कार्ड, देन आया है सन का कार्ड, फिर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, फिर आया है टेम्परेंस का कार्ड। बहुत तगड़े तगड़े कार्ड आ रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मतलब कि आपके पार्टनर कुछ बड़ा करने के मूड में है इस वक्त। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ओके, या तो ये आप हो सकते हैं, इनको लग रहा है कि आपने इनकी वजह से बड़े दुख उठाए हैं एंड आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो ये वहाँ से डिवोर्स लेकर के आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ऐसी लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बहुत ही तगड़ी आई है, मतलब सॉलिड डिसीजन लेने के मूड में है आपके पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर 10, 4, 1, 9, 8 एंड 16। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर 13 भी है, 5 है एंड 11 है। ये नंबर आपसे कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, आप ही के साथ मैरिड हो सकते हैं या किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। मैच्योर पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके आज ये इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। इनके लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये काफ़ी ज़िद्दी टाइप के हैं। ओके, ऊपर से दिखाई पड़ता है कि ये बड़े कड़क नेचर के हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। मतलब इन्होंने ये शेल चढ़ा रखा है कि मैं बड़ा खतरनाक टाइप का हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि अंदर से ये भी उतना ही डरते हैं, उतना ही दुखी होते हैं जितना कि आप। ओके, बट मे भी ये मेल ही हैं, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा अपने आप को अल्फ़ा मेल दिखाने का शौक़ है कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आयरन मैन हूँ, इस तरह से। लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से कि कुछ भी करके चीज़ें ठीक हो जाएं। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इनके दिल में एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे इनके दिल में आपकी वैल्यू बढ़ गई है, ऐसे ही आपके दिल में इनकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। आपने इनको बिल्कुल दिल से निकाल के बाहर फेंक दिया है। यस, या ये हो सकता है कि इन्होंने किसी टाइम पर आपको अपने ज़िंदगी से निकाल फेंका था। ओके, यस, वैसे मुझे ज़्यादातर तो यही फील हो रहा है कि आपने ऐसा किया है, क्योंकि अब आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोगों ने खुद की वैल्यू समझना शुरू कर दिया है। यस, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको इस तरह से ट्रीट करें, क्योंकि ये अपनी कुछ दिक्कतें हैं जो शायद आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस वक्त ये हर्मिट मोड में हैं। ओके, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों भले ही डिफरेंट हों, आप लोग बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, आप लोग ब्लैक एंड वाइट कपल हो सकते हैं। आपके पार्टनर इस जगह पे पहुँचे हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत तरह के कंप्रोमाइज़ेस करने पड़े तब ये पहुँच पाए, लेकिन शायद आप इजीली पहुँच गए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप लोगों की नेचर में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग ब्लैक एंड वाइट कपल हैं, मतलब जस्ट डिफरेंट हैं एक दूसरे से।
लेकिन आप दोनों का ही साथ लिखा है ईश्वर ने। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन ने बनाया है, आप दोनों ने नहीं। मतलब कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे भागने की कोशिश कर रहे हों, ये किसी और के साथ मैरिड हों, ये भी हो सकता है कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भी हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं एंड आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं। तो जो भी सिचुएशन है, या अगर आप लोग खुद भी आपस में मैरिड थे, तो आपके पार्टनर को लगता है कि जो कुछ हुआ था वो डेस्टाइंड था, इसमें दोनों लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके पार्टनर ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों ने ही ट्राई किया है एक दूसरे को भूलने का, लेकिन डेस्टिनी आप लोगों को अगेन एंड अगेन मिला ही देती है। ओके, यस, आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके किसी से बातें कर रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, या तो अपनी फैमिली में किसी को बता रहे हैं कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ये कभी चाहते थे अपने पार्टनर के अंदर। ओके, तो इस वजह से ये आपको लेके और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। 99 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत थी। ये फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, सबसे बड़े बेटे हो सकते हैं, या तो फिर ये मैरिड हैं तो इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, काफ़ी सारे लोग इन पर डिपेंड हैं एंड इनकी कमर टूट गई है उनके लिए करते करते, क्योंकि इनके लिए नंबर 1 पे इन्होंने हमेशा पैसे को रखा। यस, लेकिन फिर भी सभी लोगों की डिज़ायर कभी फुलफ़िल हो ही नहीं पा रही हैं। ये जितना भी करते जा रहे हैं, लेकिन लोग इनको कभी भी अप्रिशिएट करने की जगह इनको गिल्ट दे देते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मतलब जिन लोगों के लिए इन्होंने अपने आप को भुला दिया, आपको भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दिया, उन लोगों ने आज इनको समझना बंद कर दिया है। एंड या तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने उन्हीं लोगों की वजह से आपको छोड़ दिया हो। तो यहाँ पे इनको कोई भी ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है। ओके, 5, आपके पार्टनर को अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी टेंशन है। ये सोच रहे हैं कि कैसे काम चलेगा, इनके अंदर गिल्ट बहुत है। ये चाहते हैं कि फ्यूचर में सब चीज़ें ठीक हो जाएं एंड ये गिल्ट भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती किसी की नहीं है, गलती डेस्टिनी की है। यसी आपसे बात करना चाहते हैं एंड ये आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। यस, 8 एंड 5, 13 नंबर तो वैसे डेथ का कार्ड होता है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को रिन्यू करना चाहते हैं। यस, क्योंकि अभी ये लोड झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। यस, यहाँ पे ओके, डेथ का कार्ड यहाँ पर भी आया है। इनको लग रहा है कि इनको सब कुछ ख़त्म करके नए सिरे से आपके साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। यस, अब पास्ट में जो भी रीज़न था, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि ये या तो थर्ड पार्टी का एंड हो चुका है, या तो ये इनके लिए थर्ड पार्टी अब कुछ मैटर नहीं करती है। अब ये बिल्कुल जैसे कि सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश हो चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या चाहिए, उस चीज़ पे फोकस करना है। यस, क्योंकि अब इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, आपकी तरफ से आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल फेंका है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कार्ड टेम्परेंस का भी आया था। ओके, जस्ट मिनट, लेट मी शो यू। ये टेम्परेंस का कार्ड है। अब आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुके हैं। आपको क्या चाहिए क्या नहीं, आपको इनसे कोई अटैचमेंट है भी कि नहीं, आप कुछ पता नहीं लगने दे रहे हैं। लेकिन आपके अंदर आप बहुत प्योर सोल हैं, गलती आपकी नहीं है। आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आप बिल्कुल इनोसेंट हैं। आपके पार्टनर तभी भी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कपल है, तो आप तो वाइट दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, हर जगह से आप लोग बिल्कुल क्लीन हैं, लेकिन गलतियाँ इन्हीं की हैं सारी, एंड इसी वजह से आप इनको छोड़ रहे हैं। यस, आपका मन कर रहा है कि आप छोड़ दें, या तो आपने डिसीज़न ले लिया है कि अब मुझे नहीं रहना है इनके साथ। यस, क्योंकि ये आपको छोड़ के भाग गए थे। दिस इज़ द मेन पॉइंट। मैं यही कह रही थी कि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कपल हैं, तो अभी तक इनका कुछ ब्लैक चीज़ें दिखाई नहीं पड़ी, तो ये आपको छोड़ के भाग गए थे। इन्होंने आपसे शादी का प्रॉमिस किया होगा, या इन्होंने आपको बहुत सारे सपने दिखाए होंगे, लेकिन ये कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाए।
एंड इसी वजह से इनको गिल्ट बहुत ज़्यादा है। तो या तो ये अपनी फैमिली के चक्कर में या पैसे के चक्कर में आपको छोड़ के चले गए थे एंड अब इनको इतना अफसोस हो रहा है, मतलब जिसके चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा था वहाँ पर भी इनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। मतलब इन्होंने एक तरीके से सेक्रीफाइस किया हो सकता है, सेक्रीफाइस किया था अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन वहाँ पर इनको दिखाई पड़ रहा है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है। मतलब आप ऐसे इंसान हैं जिनके साथ इन्होंने थोड़ा भी किया तो आपने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के सोचा, लेकिन जो इनकी फैमिली है जिनके लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, आपको भी छोड़ दिया, वो जो है इनका इतना सब कुछ करने के बाद भी मतलब आपके पार्टनर अपना मन मार के रह रहे हैं उनके साथ कि उनको कोई कष्ट ना हो। इस वजह से इन्होंने अपना भी मन मारा एंड आपको भी कितना दुख दिया। उसके बाद भी उन लोगों ने, इतने टॉक्सिक, इतने गिरे हुए लोग हैं कि वो लोग इनको तभी भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि इनका ये सेक्रीफाइस बेकार चला गया, मतलब ना आप खुश हैं, ना ये खुश हैं, ना वो खुश हैं, तो ये सेक्रीफाइस किस काम का है। इस वजह से अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द वन, ब्यूटीफुल हैं आप, बहुत खूबसूरत हैं आप, इनकी ज़िंदगी में फूलों के जैसी खूबसूरती लेके आते हैं, खुशबू बिखेरते हैं आप इनकी ज़िंदगी में। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। यस, इनको दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, वर्किंग हो सकते हैं एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। एंड इनको यही दिखाई पड़ रहा है कि अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपके लिए किया ही क्या, हमेशा इन्होंने अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचा। ओके, 11 नंबर आ चुका है, तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हों एंड 2 एंड 6। यस, इनको ये कर्मा मिल रहा है, इनको दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने पहले आपके बारे में नहीं सोचा, अब आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो एक तरीके से इनको पता है कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर ये भी आपकी जगह पे होते तो ये भी यही करते। बट इनका लव अब आपके लिए बढ़ रहा है एंड ये अब आपके लिए कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको चाहिए अपनी लाइफ में खुशियाँ। एंड इनको पता है कि ये चीज़ें आसान नहीं होंगी, लेकिन ये अब टफ चीज़ें करने के लिए भी तैयार हैं आपके लिए। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।